हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी। ये मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और जे जोना जॉनसन की न्यूज चल रही होती है, जहां वो मिस्टीरियो की फुटेज चला देता है, जिसमें मिस्टीरियो ने कहा था कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। इस न्यूज से सबको पता लग जाता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं पीटर पार्कर ही है। अब हम एमजे को देखते हैं, जिसको सभी लोगों ने घेर लिया था और उसे कहते हैं ये तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है। तब स्पाइडरमैन वहां पर आता है और एमजे को वहां से बचाकर ले जाता है। स्पाइडरमैन एमजे को बिल्डिंगों से उड़ाकर अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर हैप्पी और आंट मे होती है। वो सब इस गड़बड़ के बारे में सबको बता देता है कि ये क्या हो गया। फिर न्यूज चल रही होती है और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के घर के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। फिर न्यूज चल रही होती है और जे जोना जॉनसन स्पाइडरमैन को एक विलन की तरह बताता है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा है। तभी स्पाइडरमैन के घर के बाहर एफबीआई आ जाती है और उनके घर की तलाशी ले रही होती है। वो उनको लेकर हेडक्वार्टर पर आते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन बताता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, उसे ड्रोन्स ने मारा था। आप ये बात जाकर निक फ्यूरी से पूछ सकते हो। तो वो पुलिस वाला कहता है कि निक फ्यूरी पिछले 1 साल से इस प्लेनेट पर नहीं है। फिर पुलिस वाले आंट में एमजे और नेट को पूछताछ के लिए बुला रहे होते हैं, जहाँ आंट में और एमजे पीटर से कहती है कि बिना लॉयर के इन्हें कुछ भी मत बताना। फिर पुलिस वाले आंट में एमजे और नेट से पूछताछ करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता और कुछ भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। फिर अगले सीन में हम पीटर, आंट में और हैप्पी को देखते हैं, जहां उनका लॉयर कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल ही होते हैं। जहां डेयरडेविल उन्हें बताते हैं कि पीटर फिलहाल के लिए तो तुम बच गए हो, पर तुम्हें आगे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तभी बाहर से कोई ईंट मारता है तो डेयरडेविल उसे रोक लेते हैं। पीटर हैरान होता है कि ये इन्होंने कैसे किया। तब हैप्पी कहता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। फिर आंट में और पीटर हैप्पी के घर पर आ जाते हैं। फिर रात होने पर पीटर एमजे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि मिस्टीरियो के बाद से मैं सिर्फ 1 हफ्ता अपनी लाइफ नॉर्मल जी पाया और देखो अब मैं इस दुनिया का सबसे फेमस इंसान हूँ। मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, पर तुमने तो ये खुद ही पता लगा लिया था और अब ये बात पूरी दुनिया को पता है। ये बातें हैप्पी सुन रहा होता है तो हैप्पी पीटर से सो जाने के लिए कहता है और एमजे पीटर से कहती है कि हम कल स्कूल में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब पीटर और एमजे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके स्कूल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा होती है। स्कूल के गार्ड पीटर को चेक करके अंदर भेजते हैं, जहां एमजे को चेकिंग के लिए रोक दिया जाता है। तो एमजे पीटर से कहती है कि मैं तुम्हें क्लास में मिलती हूँ। जब पीटर अंदर जाता है तो उसके टीचर उसे एक सुपर हीरो की तरह प्रिटेंड करते हैं और स्कूल के सभी बच्चे उसकी फोटोज ले रहे होते हैं, जो कि उसे काफी अजीब लगता है और वो एमजे के साथ छत पर आ जाता है, जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर नेट आ जाता है, जहाँ वो तीनों अपने कॉलेज का डिसाइड कर रहे होते हैं और एमआईटी जाने का प्लान करते हैं और कहते हैं कि अब हम नई शुरुआत करेंगे। फिर हम पीटर को देखते हैं और आर्ट में एक लेटर लेकर आती है, जो कि एमआईटी से आया हुआ होता है। उस बार वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही वो सेकंड टाइम भी रिजेक्ट हो जाता है और जब थर्ड टाइम लेटर आता है तो वो एमजे और नेट के साथ वो पढ़ने का डिसाइड करता है। फिर पीटर उस कॉफी शॉप में आता है जहाँ पर एमजे काम करती थी। वहाँ पर नेट पहले से ही होता है। फिर वो तीनों अपना अपना लेटर पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ तीनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। जहाँ लेटर में लिखा हुआ होता है कि हम इस बार आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तब पीटर कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों का भी एडमिशन नहीं हुआ। तब वहाँ पर फ्लैश आता है और उसका एडमिशन हो गया था। वो उनके उतरे हुए चेहरे देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम पीटर को देखते हैं, जो कि उस जगह पर आता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। फिर वहाँ पर वोंग आता है, जहाँ पीटर वोंग से कहता है क्या यहाँ पर हैलोवीन पार्टी चल रही थी। तो वोंग बताता है कि इस घर का एक हिस्सा साइबेरिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ गिर रही है। तब वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं। यहाँ पर पीटर को पता लगता है कि सॉर्सरर सुप्रीम अब वोंग को बना दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब हो गए थे। तब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को सर कहकर बुलाता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम मुझे सर कहकर मत बुलाओ, हमने आधी
दुनिया को साथ में बचाया है। तब पीटर स्टीवन से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि जब से मिस्टीरियो ने मेरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बताई है तो मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। तब पीटर वहाँ से निराश होकर जाने वाला होता है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मंत्रों के साथ छेड़खानी मत करना। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वो पीटर से कहते हैं कि एक मंत्र है जिससे कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वोंग स्टीवन से इस मंत्र को पढ़ने के लिए मना करता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इस बच्चे की हालत देखो, इसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। तब वोंग कहता है कि मुझे इन चक्करों में मत घसीटना। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर एक तहखाने में आते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र की विधि को स्टार्ट कर रहे होते हैं। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा स्पाइडरमैन, और मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पीटर कहता है क्या हम कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम मंत्रों के साथ छेड़खानी मत करो, ये ऐसे वर्क नहीं करता। मंत्र जब अपने आखिरी चरण में होता है तो पीटर कहता है कि उन सभी को याद रहे जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और मंत्र पूरा हो जाता है। मंत्र ठीक से पूरा नहीं हो पाता, इससे कि पीटर कहता है कि अब मुझे और मेरे दोस्तों को MIT में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भड़क जाते हैं, क्या तुमने ये सब MIT में एडमिशन पाने के लिए किया? तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी और तुम यहाँ चले आए। फिर डॉक्टर से उसे वहाँ से निकाल देते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर पीटर फ्लैश को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे एडमिशन के लिए दोबारा से बात करनी है। तो फ्लैश कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहता है कि एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हें झुलाकर स्कूल ले जाऊंगा। तब फ्लैश पीटर से कहता है कि जो एडमिशन देते हैं वो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। फिर स्पाइडरमैन उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और जहाँ वो सूट की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है पर स्टार नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। फिर वो खुद ही उनकी कार को ढूंढने लग जाता है। फिर पीटर उनके पास जाता है और उन्हें एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी उसकी स्पाइडर घंटी बजने लगती है और वो देखता है तो वहाँ पर रोल टूटने लग जाती है और वहाँ से डॉक्टर ऑक्टेवियस बाहर आते हैं। जहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस को नहीं पहचानता तब डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। तभी फाइट के दौरान स्पाइडरमैन देखता है कि जिनसे वो मिलने आया था उनकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। स्पाइडरमैन वहाँ पर जाता है और उनकी जान को बचा लेता है। तभी पीछे से डॉक्टर ऑक्टेवियस आते हैं और स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और एक दीवार पर चिपका देते हैं, जहां वो उसके सूट को तोड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो नैनो टेक्नोलॉजी है, और वो नैनो टेक्नोलॉजी उनके मशीन के साथ जुड़ जाती है। और डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि अब तुम मरोगे पीटर पार्कर, और तभी पीटर पार्कर अपना मास्क हटा देता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस देखते हैं कि तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। तब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस की मशीन को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उनकी मशीन पर वो नैनो टेक्नोलॉजी लग गई थी, जिसकी वजह से वो पीटर के कंट्रोल में आ गई थी। अभी पीटर की स्पाइडर घंटी दोबारा बजती है और वहाँ पर एक बॉम्ब आता है और उस बॉम्ब के फूटते यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन दिखता है, जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि ऑसबॉर्न और वो दोनों एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें वहाँ पर लाया था। वहाँ पर लिजर्ड भी होता है जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस को डॉक्टर स्ट्रेंज कैद कर लेते हैं और पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र की वजह से जो भी जानते थे कि तुम पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सब यहाँ आ रहे हैं, वो भी मल्टीवर्स से। वो हर यूनिवर्स से यहाँ आएंगे, हमें उन्हें रोकना होगा। पर पीटर को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर ऑक्टेवियस से पूछते हैं क्या तुम पीटर पार्कर को जानते हो? तो डॉक्टर ऑक्टेवियस हाँ कहता है, पर कहता है कि ये वो नहीं है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के सूट के साथ अपना मंत्र ऐड कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ और उन लोगों को पकड़ कर ले आओ। जहाँ पीटर कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों की मदद चाहिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो लोग उन सभी को ढूंढ रहे होते हैं जो कि मल्टीवर्स से वहाँ आए हुए थे। तब पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से पूछता है कि तुम हरे वाले को जानते हो? जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि हाँ वो नॉर्मन ऑसबॉर्न है, एक ग्रेट साइंटिस्ट और मिलिट्री रिसर्चर, पर वो कई साल पहले मारा गया था स्पाइडरमैन से लड़ते हुए। तुम एक अंधेरे नर्क में हो और भूतों का पीछा कर रहे हो। फिर अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो कि उस एक जगह पर जा रहा होता है जहाँ उन्हें एक अनजान चीज की लोकेशन मिली थी। वो वहाँ पर जाता है तो स्पाइडरमैन को तारों पर से बिजली चमकती हुई दिखती है। वो कहता है कि तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो और उसे कैद
करने के लिए उस पर अटैक करता है, जिससे कि इलेक्ट्रो भड़क जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करने लग जाता है। इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर बिजली बरसा रहा होता है और काफी करंट उसकी तरफ फेंकता है, पर जैसे ही वो बिजली स्पाइडरमैन को छूती तभी वहां से सैंडमैन बाहर आता है और स्पाइडरमैन को बचा लेता है। तब सैंडमैन स्पाइडरमैन की मदद करता है और इलेक्ट्रो को पकड़ने में स्पाइडरमैन की मदद करने लग जाता है, जहां वो इलेक्ट्रो की तरफ उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करने लग जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्पाइडरमैन वहां पर खंभों की सारी तारों को तोड़ देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रो देखता है कि उसको उसका शरीर वापस मिल चुका है। इस बात से वो खुश होता है। अब स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि तुम लोग इस यूनिवर्स के नहीं हो। स्पाइडरमैन को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, तब वो उसे बाकियों के साथ कैद कर लेता है। सैंडमैन ये देखकर घबरा जाता है, तब स्पाइडरमैन उसे भी सबके साथ कैद कर लेता है और उन सब से कहता है कि तुम सब लोग शांत रहो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जहाँ वो सारे विलन्स एक दूसरे को जानते थे और उन्हें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि उनकी मौत हो गई थी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए। फिर हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि ग्रीन गॉब्लिन के काबू में होते हैं। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कि उस जगह को फिक्स कर रहा होता है जो नुकसान उसने किया था। तभी उसे आंट मे का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि जो लोग अलग अलग यूनिवर्स से आ रहे हैं उनमें से एक मेरे साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। तब स्पाइडरमैन भाग कर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न होते हैं जिनको इन यूनिवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब आंट में पीटर से कहती है कि तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि आंट में उन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के घर के पास ड्रॉप कर देती है। फिर पीटर ऑसबॉर्न को अंदर लेकर आता है, जहाँ ऑसबॉर्न वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस को पहचान लेता है और पीटर उन सब से कहता है कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं जिनके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वही मंत्र होता है जिससे ये सब गड़बड़ हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें इन सबको वापस उनके यूनिवर्स में भेजना होगा। तो स्पाइडरमैन कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो वो सब दोबारा मारे जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यही उनकी किस्मत है। तब पीटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उस बॉक्स को छीन लेता है और लेकर भाग रहा होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और उससे बॉक्स छिनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पकड़ लेते हैं और उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और बॉक्स को छीनने की कोशिश करते हैं, पर स्पाइडरमैन की बॉडी अपने आप काम कर रही होती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब समझ में नहीं आता। फिर पीटर अपनी बॉडी में वापस चला जाता है और वहां से भाग रहा होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और उसको अपने डायमेंशन में लेके आते हैं। स्पाइडरमैन इस डायमेंशन से बिल्कुल अनजान होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो बॉक्स मुझे दे दो। स्पाइडरमैन उसे वो बॉक्स नहीं देता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम समझ क्यों न रहे हो, ये उनकी किस्मत है कि वो मारे जाएंगे। तब स्पाइडरमैन कहता है कि हम उनकी किस्मत को बदल भी सकते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से लड़ाई करते हैं और उस बॉक्स को ले लेते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन कहता है कि ये तो फिजिक्स जैसा है। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां पर पकड़ लेता है और उस बॉक्स को लेकर वहां से भाग जाता है। स्पाइडरमैन फिर वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सारे विलेंस को कैद कर रखा होता है और उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो उन सबको लेकर हैप्पी के घर पर आ जाता है, जहाँ पर स्टार्क टेक्नोलॉजी रखी हुई होती है जिससे कि किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। फिर पीटर वहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ सबकी मदद करने के लिए डिवाइस बना रहा होता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टेवियस की वो चिप ठीक करता है, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना कंट्रोल खो देते हैं उस मशीन से। फिर वो उस चिप को डॉक्टर ऑक्टेवियस पे लगा देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस को होश आता है और वो अपना पूरा कंट्रोल उस मशीन पर डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस एकदम ठीक हो जाते हैं और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि ये हमारी मदद करने वाला है। फिर हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि उस मशीन पर कुछ काम कर रहे होते हैं। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रो की चेस्ट पर एक डिवाइस लगाता है और उसे कहता है कि इसके पूरे होते ही तुम ठीक हो जाओगे। तभी उसकी स्पाइडर घंटी काफी जोरों से बजने लगती है और उसे ऑसबॉर्न पर शक होता है और वो उसके हाथ पर अपना जाल फेंक देता है। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन ने ऑसबॉर्न के दिमाग पर फिर से काबू कर लिया था। वो उन सबको भड़का देता है कि तुम इस पावर के गुलाम नहीं हो, ये एक वरदान है। फिर इलेक्ट्रो स्टार टेक्नोलॉजी वाली मशीन से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे वो लेने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है और ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और उन दोनों की फाइट होने लग जाती है और गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर भारी
भारी पड़ रहा होता है। वो उसे पटक पटक के जमीन पर पटक देता है। वो स्पाइडरमैन का गला दबा रहा होता है। तब आंट में उसकी मदद करने की कोशिश करती है जहाँ गॉब्लिन उन्हें मारता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ होता है वो अक्सर मर जाता है। फिर वो आंट में की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है जहाँ पीटर उन्हें बचाने के लिए उस बॉम्ब को पकड़ रहा होता है। जहाँ वो बॉम्ब उसके हाथ नहीं आता और आंट में की वहाँ पर मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले पीटर को ही दोषी मान रहे होते हैं और उस पर गोली चला रहे होते हैं। फिर हम एमजे और नेट को देखते हैं जहाँ एमजे को पीटर की काफी फिक्र होती है। वो नेट से कहती है अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं इस बॉक्स के बटन को दबा दूंगी। तब नेट पीटर को याद करता है और अपने हाथों को घुमाने की कोशिश करता है जिससे कि वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है। क्योंकि नेट ने डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग पहनी हुई थी, उसे यकीन नहीं होता कि वो उसने किया है। तभी वहाँ से अमेजिंग स्पाइडरमैन बाहर आता है। तो नेट जब दोबारा हाथों को घुमाता है तो फिर एक पोर्टल बनता है जिससे कि ओल्ड स्पाइडरमैन बाहर आता है। फिर नेट दोबारा से कोशिश करता है और एक पोर्टल खोलता है। वो देखते हैं कि पीटर वहाँ पर रो रहा है। फिर वो दोनों उसे हक कर लेते हैं। फिर एमजे पीटर से कहती है कि हम अकेले नहीं आए हैं, वो ओल्ड स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन को अपने साथ लाए थे। जहाँ पीटर के अंदर दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं होती तब ओल्ड स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि हम सब ने किसी न किसी को खोया है। मैंने अंकल पेन को खोया है और वो मेरी ही गलती थी। तब अमेजिंग स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने अपनी क्वेन को खोया है। तब पीटर के अंदर हिम्मत आ जाती है। फिर वो उन विलेंस के लिए एंटीडोट बना रहे होते हैं जिससे कि उनकी पावर चली जाएगी। फिर हम जे जोनाह जॉनसन को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन को एक विलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर उसे स्पाइडरमैन का कॉल आता है और वो कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। आंट में कहती थी कि सबको दूसरा चांस मिलना चाहिए और मैं तुम सबको वही दे रहा था। मैं तो उन सबकी मदद कर रहा था। अगर तुम्हें दूसरा चांस चाहिए तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हूँ। तभी वो देखते कि वहाँ पर इलेक्ट्रो आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे बॉक्स दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो उसे बॉक्स नहीं देते और उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रो उन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी लिजर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। तभी सैंडमैन आकर उसे पकड़ लेता है। तब तीनों स्पाइडरमैन उनसे बचकर एक जगह पर आते हैं और कहते हैं कि हम तीनों टीम कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब पीटर उन्हें बताता है कि हम अपनी स्पाइडर घंटी का इस्तेमाल करेंगे और एक एक करके उन पर अटैक करेंगे। वो तीनों फिर से उन पर अटैक करते हैं। इस बार उनका टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। फिर वो उन पर अटैक करके उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। ओल्ड स्पाइडरमैन सैंडमैन के साथ फाइट कर रहा होता है जहाँ सैंडमैन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर स्पाइडरमैन फर्स्ट उस एंटीडोट को ओल्ड स्पाइडरमैन पर फेंकता है जहाँ ओल्ड स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और उसमें से एक लाइट निकलती है जिससे कि सैंडमैन फिर से पहले जैसा इंसान बन जाता है। फिर हम इलेक्ट्रो को देखते हैं जिसके पास आर्क रिएक्टर होता है और वो खुद को और भी ज्यादा चार्ज कर लेता है। तब स्पाइडरमैन फर्स्ट कहता है कि हम तीनों ही उस पर अटैक करेंगे। फिर वो तीनों उस पर अटैक करने लग जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रो उन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। फिर हम लिजर्ड को देखते हैं जो कि उस पोर्टल को देख लेता है। वो वहां पर जाता है और एमजे और नेट पर अटैक करने लग जाता है। स्पाइडरमैन फर्स्ट इस देखता है और लिजर्ड को रोकने के लिए वहां पर चला जाता है जहाँ वो लिजर्ड के साथ वहां पर फाइट करता है। फिर हम इलेक्ट्रो को देखते हैं जिसने अमेजिंग स्पाइडरमैन को अपने करंट से पकड़ा हुआ होता है। उसके हाथ से वो रिएक्टर छूट जाता है जिससे इलेक्ट्रो दोबारा इंसान बन सके। फिर ओल्ड स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आते हैं। वो अमेजिंग स्पाइडरमैन और ओल्ड स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं। तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है जहां ऑक्टेवियस इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं और उसके चेस्ट पर वो डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि उसकी लोडिंग खत्म हो जाती है और इलेक्ट्रो फिर से इंसान बन जाता है। तभी एमजे लिजर्ड का एंटीडोट निकालकर पीटर को देती है जिससे कि उस एंटीडोट से एक गैस निकलती है और लिजर्ड फिर से इंसान बन जाता है। तब नेट फिर से एक पोर्टल खोलता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आता है। अभी वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और उनके ऊपर बॉम्ब फेंकने लग जाता है और बॉक्स को लेकर वहां से भाग रहा होता है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बॉक्स को वापस ले लेते हैं जहां एक बॉम्ब बॉक्स के अंदर फंस जाता है और बॉम्ब के फटते ही वो मंत्र बॉक्स से बाहर आ जाता है। धमाके के कारण एमजे वहां से नीचे गिर रही होती है तो पीटर एमजे को बचाने के लिए कूदता है पर गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है। तभी अमेजिंग स्पाइडरमैन वहां से जंप लगाता है और एमजे को पकड़ लेता है। फिर स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की फाइट हो जाती है जहाँ स्पाइडरमैन के अंदर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने आंट में की जान ली थी। वो गॉब्लिन को काफी बुरी तरीके से मारता है और उसे मार मार कर घायल कर देता है। फिर पीटर गॉब्लिन का ग्लाइडर उठाकर
आकर उसकी जान लेने ही वाला होता है, तभी ओल्ड स्पाइडरमैन आकर उसे रोक लेता है। तब गॉब्लिन पीछे से ओल्ड स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। तब अमेजिंग स्पाइडरमैन पीटर को एंटीडोट देता है, जिससे कि पीटर गॉब्लिन के गर्दन में वो एंटीडोट चुभा देता है, जिससे कि गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न की बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जो भी स्पाइडरमैन को जानते थे वो इस यूनिवर्स में आ रहे थे, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन्हें इस यूनिवर्स में आने से नहीं रोक पा रहे थे। तब पीटर वहां पर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि उस मंत्र को दोबारा से पढ़ो, जिससे कि सब लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ठीक है। फिर वो एमजे से मिलता है और कहता है कि तुम सब भूलने वाली हो। तो एमजे कहती है तुम मुझे ढूंढ लेना। फिर वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को दोबारा से पढ़ते हैं और सब लोग भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है, और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग भूल चुके थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में आता है जहाँ पर एमजे काम करती थी। वहाँ पर नेट भी आता है, तो पीटर उन दोनों को देखकर काफी खुश होता है। वो रिहर्सल करके आया हुआ होता है कि वो एमजे को अपनी सच्चाई कैसे बताएगा। फिर वो एमजे को देखकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता, शायद यही उन सब के लिए ठीक था। फिर हम पीटर को आंट मे की कब्र पर देखते हैं। फिर अगले सीन में हम पीटर को उसके घर पर देखते हैं और हम देखते हैं उसे अपने फोन में एक न्यूज आती है कि चोरी हो रही है। फिर स्पाइडरमैन उस चोरी को रोकने के लिए निकल जाता है, जहां हम स्पाइडरमैन का अब नया सूट देखते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।